रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। अगर सुपरिटेंडेंट के हाथों मेरी मौत हुई भी ना, तो मेरी मौत इज्जत की मौत होगी। हर एक चौराहे पे पुलिस है, अगर वो तुझे देखेगी तो छोड़ेगी नहीं। अरे बेटा सुन तो, सुन, कहाँ जा रही? माँ से झगड़ा हो गया और उसके बाद मैं यहाँ चली आई गुस्से में। अब माँ घर पे चिंता कर रही होगी। चलो। अब मैं तुम्हारी जान लड़की को मारूंगा ताकि तुम जिंदा लाश बन के रह जाओ। जैक्सन को विजया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है और वो बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करने वाला है। समझ रहे, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये हम कब मांगे? सरदार आपने ही तो हमसे कहा था रोज वाले दूध में आधा किलो दूध बढ़ाने के लिए। हमने सोचा आप रोज पियेंगे। हम पिए बेटा, हम नहीं पिएंगे, हम तुमको पिलाएंगे। तुम्हारे लिए बढ़वाए दूध, समझे? तो पियो पियो पी। अरे सरदार, हम दूध पी के क्या करेंगे? क्यों पिला रहे हैं? क्यों पिला रहे? अरे अपना शरीर देख। दिखा के नहीं कुछ? नहीं दिखेगा भी नहीं बेटा। तेरा कुछ होगा तब ना दिखाई देगा। कपड़े के अंदर छिपी आधी पसली की तुम्हारी शरीर फूदो तो आदमी उड़ जाए। ये हमरे अड्डे का कलंक हो तुम, कलंक बे। 250 ग्राम का पसंगा का सीकिया पहलवान देश को आजादी दिलवाएंगे। पी पी पी। एक सांस। अब तुमको ना कल से हम भवानी के साथ अखाड़े भेजेंगे दंड मारने के लिए। चल चल निकल। विद्धि ने पिद्दी का शोरबा। हाँ भी बोलो सरदार। हाँ सरदार, आपसे एक जरूरी बात करनी। बैठो। जानते हैं सुपरिटेंडेंट और उसकी पुलिस विजया के पीछे पड़े। जी सरदार, और उसका खुफिया विभाग, खासतौर से वो लंगड़ा जैक्सन। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई उसकी। लेकिन सरदार, मैं इस बार कोई चूक नहीं होने दूंगा। विजया की सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। होनी भी चाहिए, क्योंकि विजया सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं है, कहीं न कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। जी सरदार, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं 3-4 दिन जब तक जरूरत होती मैं भेष बदल कर विजया के घर पे ही रहूंगा। खतरनाक है ये। अगर किसी ने पहचान लिया मुसीबत घटने के बजाय बढ़ जाएगी। अब है नहीं 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 सर, कोई नहीं पहचानेगा मुझे। वैसे भी कितनी बार भेष बदल के मैं उनके। जितनी बात कहती उतना ही सुनो। अब है बहादुरी का मतलब ये नहीं कि अपने से ज्यादा अनुभवशाली व्यक्ति की हर बात को काट दिया जाए। बहादुरी नहीं, लापरवाही है। तो सरदार मैं क्या करूं?
छोड़ दूं उसे ऐसे मरने के लिए? हमने तुमसे पहले भी कहा था कि उसको यहाँ पे अड्डे पे लेके आओ, क्यों नहीं लाए तुम? और किस बात का इंतजार कर रहे थे तुम? क्यों ससुर जैक्सन वहां आए और उसको पकड़ के ले जाए? सरदार मेरी बात हुई है उससे और वो आने के लिए भी तैयार है। बस 1-2 दिन में मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। 1-2 दिन? नहीं यार, तब तक हम लोग निश्चिंत नहीं बैठ सकते। सरदार इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक मैं विजया को यहाँ लेकर नहीं आता मैं उसके घर पे बेस बदल कर रह लेता हूँ। क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ और सोचो। सरदार भाईजान, हम एक बात कहें? बोलो। भाईजान, आप और सरदार विजया दीदी की हिफाजत को लेकर बेफिक्र रहें। हम और सोमदत्त वहां पर जाएंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम वादा करते हैं उन पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। तुम ठीक कह रहे हो हबीब, लेकिन ये काम काफी जिम्मेदारी का है। हाँ भाईजान, पर हबीबुल्लाह सही कह रहे हैं भाई भैया, हमारे रहते आपको कोई परेशानी नहीं है। हम वादा करते हैं आपसे कि पूरी जिम्मेदारी से हम उनकी सुरक्षा करेंगे। ये वादा है हमारा आपसे। तो फिर इंतजार मत करो, सरदार से आज्ञा लो और अभी जाओ। आज्ञा सबको मिल गई, निकलो यहाँ से। जी सरदार। खुदा हाफिज़। सावधानी के साथ। जी सरदार। बहुत सावधानी के साथ। सलाम साहब। शक्ति सिंह, व्हाट हैपेंड? तुम क्या करो रहा है? किसी ने कुछ बोला तुमको? अरे शक्ति सिंह, हम पूछ रहा है, तुमको किसी ने कुछ बोला? अरे बोलता क्यों नहीं? तुम क्यों रो रहा? साहब कम से कम आप तो मत डांटिए। आज हमारा बहुत बेइज्जती हुआ साहब। ये सब हिंदुस्तानी होने का कसूर है साहब। आप नाराज मत होइए, मैं बात करता हूँ। शक्ति सिंह, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। सुप्रिटेंडेंट साहब को पता नहीं साहब क्या हो गया, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं और हम हिंदुस्तानियों को गाली दे रहे। आज का अखबार जब मैं उनको देने गया उनके चैम्बर में, तो वो एकदम भड़क गए और कहने लगे कि तुम रणबीर का आदमी हो और मुझे चिढ़ाने आए हो। शांत हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या बताए साहब, अखबार बिना देखे ही कहने लगे कि ये रणबीर ही है, इसमें हमारी फोटो छपी है और तुम हमें चिढ़ाने आए हो। उसके बाद साहब दनादन लात घूंसे मारने लगे मेरे। नहीं करनी मुझे साहब ये नौकरी, आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है। शक्ति सिंह, रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अरे शक्ति सिंह, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा सुप्रिटेंडेंट साहब से। हाँ, और ये सब नौकरी वोकरी छोड़ने की बात नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, कहाँ जाएंगे बेचारे? और तुम पुलिस वाले हो, ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता तुमको। हाँ, चलो आंसू पोंछो। चिंता का कोई बात नहीं, रिलैक्स, कम ऑन। हाँ, चिंता मत। Come out! Hey, come out! All Indians are bloody cheaters! धोखा देने में चैंपियन।
तुमने भी वही किया, हमको धोखा दिया। लगता है ना सुप्रिंटेंडेंट साहब ना पगला गए। हम यहाँ पर इनको रिपोर्ट करने आए थे तो देख रहे हैं कि बैठ के पी रहे हैं। अरे ये तो हमको मारने के लिए भी खड़े हो गए। अब बोल रहे हैं तुम इंडियन हो इसलिए रणभेरी का पता नहीं लगा रहे हो। अरे ब्रह्मा सिंह, इस सुबह तक तो ठीक ठाक था, बट ये ऐसा कैसे हो गया? आप सही कह रहे हैं सर। सुबह जैक्सन साहब आए तो उनसे पूछ रहे थे कि उस लड़की को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है। अब तक तो सब ठीक था, पर अचानक। ठीक है, हम पता करता है। सर, व्हाट हैपेंड? आपने ये क्या हालत बना रखा है? जेम्स, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमको, बट थोड़ा दुखी है, थोड़ा निराश है। बट वाई सर? उस लड़की की वजह से? सर, आई एम सॉरी, आप इतना सीनियर और मैच्योर आदमी है, इस तरह का हरकत करेगा तो लोग क्या समझेगा? जेम्स, हम उस लड़की की वजह से दुखी नहीं है, हम अपने आप से परेशान हैं। हम अपने आप से खफा है, गुस्सा है। तुमने ठीक कहा जेम्स, कि इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद वो लड़की हमको धोखा देकर चली गई, उल्लू बनाकर चली गई हमको। लेकिन ये भी सच है जेम्स कि हमको उसके फेस से लव हो गया जेम्स। उसके प्रीटी फेस से हमको लव हो गया। I'm foolish person. सब गलती हमारा है, हमारा। सर, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए ये कौन सा तरीका है? आप ऑफिस में शराब पीकर क्या साबित करना चाहते हैं सर? आप खुद ही सोचिए कि अगर अभी कमिश्नर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने ये सब देखा तो वो हमको शूट कर सकते हैं। जैक्सन ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, आज नाइट में हम उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। या फिर
हमको हमारा सर्विस से टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कर। और क्या करेंगे वो? और ये सब तुम इंडियंस की वजह से हुआ है। तुम इंडियंस की वजह से। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। छोटा मुंह बड़ा बात। बोला, क्या बोला चाहता? सर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर उस राधा ने आपको धोखा दिया और वो हिंदुस्तानी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी वैसा ही है। आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग भी वैसे ही हैं। सर हम तो वो लोग हैं जो एक बार किसी का नमक खा लेते हैं ना, उसके साथ कभी नमक हरामी नहीं करते हैं, चाहे जान चली जाए हमारी। मैं आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए ये सब कह रहा हूं कि इस तरह ऑफिस में आप शराब पिएंगे तो आपकी मुसीबत कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। What do you mean बढ़ जाएंगी? तुम हमको चैलेंज करता है? क्या बढ़ेंगी हमारी मुसीबतें? बोला। हाँ सर, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? मैं आपको हमेशा अपने बड़े भाई की तरह मानता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपको प्यार से कह रहा हूं सर, ये सब मत करिए। और आइए आप अपनी कुर्सी पर बैठिए। प्लीज सर, आप आइए और अपनी कुर्सी पर बैठिए सर। सर अब मेरी हिम्मत तो नहीं है, आप ही इनको समझाइए और कुर्सी पर बिठाइए। सर, गोपी सिंह ठीक बोल रहा है, आपको इधर बैठ जाना चाहिए। प्लीज आइए आप मेरे साथ। I'm okay here, James. I'm okay. Cool, cool, cool. Please, आप बैठिए, बैठिए, आइए। Yes, ma'am. Come on, come Let on. me finish my breakfast. Take it, take it. Okay? Please, don't worry. Oh, come on, come on. Come on. Yeah. James, हमको छोड़ दो, हम बैठ जाएगा। Oh, please, please, leave me, James. Cool, 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 cool. सर आप चिंता न करिए, जैक्सन साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। एक दो रोज में वो लड़की आपके गिरफ्त में होगी। ये तो जैक्सन भी हमको पहले बता के गया, पर इतना टाइम बीत जाने के बाद भी क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ? हाँ? प्रमा सिंह, I'm sorry. हम अपना ही फ्रस्ट्रेशन में तुमको, गोपी को और जेम्स के साथ मिसबिहेव कर दिया। I'm sorry. और एक कांस्टेबल आया था हमारे पास, हमने उसको भी मारा। क्या नाम था उसका? शक्ति सिंह सर। वो बाहर खड़ा हुआ रो रहा है और नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। ओह माय गॉड, उसको रोक लो गोपी सिंह, उसको रोक लो। एक्चुअली हुआ क्या था, वो एक न्यूज़पेपर लेकर आया, हमको लगा रणभेरी न्यूज़पेपर होगा, हमको गुस्सा आ गया और हमने उसको मारा। उसको रोक लो गोपी सिंह, रोक लो प्लीज। ठीक है सर, आप चिंता मत करिए, मैं उसे रोक लेता हूँ। और सर सीधा आदमी है, आप ही प्यार से दो चार शब्द कहिए ना तो वो मान जाएगा। अब दो चार तो क्या, 10 लफ्ज बोल देगा उसको, बट उसको रोक लो, जाने मत देना उसको। जी सर, आप चिंता मत करिए। हाँ सर, जैक्सन ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। आज नाइट में हम उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है।
यार अभी बहुत रात हो गई है। हाँ यार काम के चक्कर में ना खाने खाने का भी ध्यान नहीं रहा। अब क्या करें? करें क्या? हाँ, एक काम कर सकते हैं, विजया दीदी को बोल सकते हैं कुछ खाने के लिए दे दें अगर हो तो। नहीं यार, उनको इतनी रात को परेशान मत करो। चलो आगे चलकर देखते हैं, कहीं कुछ खुला मिल जाए। चलो यार खाने की छोड़ो, खुदा कसम हूँ तो ये कह रहे ना, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है हमको कि अगर कुछ खाने की बजाय कुछ चाय पानी मिल जाए ना, मतलब गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, जान आ जाए शरीर में। कुछ दिख भी तो नहीं रहा यार। है मियाँ? हाँ, वहाँ आगे शायद कोई दुकान खुली जान पड़ती है, शायद चाय की ही है। चलकर देखे क्या? चलो। हाँ, अगर वहाँ चाय मिल गई तो ठीक है, तो वापस आ जाएंगे और वापस घर पे जाकर पहरा भी तो देना है भाई। चले? चलो चलो यार। दादा, ओ दादा, चाय मिलेगी क्या? लगता है दादा सो गए। दादा, है दादा? हाँ, चाय मिलेगी? चाय गाय किधर? लाहौल बिला कुव्वत, आप फरमाइए। अरे दादा, गाय नहीं, चाय चाहिए हमें। कम सुनते हो क्या? बड़ा नहीं हूँ, देता हूँ। जब बहरा आदमी, खुदा जाने से चाय की दुकान पर किसने बिठा दिया। लो। पकड़ो। शुक्रिया। वाह खुदा, तेरा शुक्र है। भाई मियाँ, अच्छा हुआ चाय मिल गई, जान आ गई जान। हाँ हबीब भाई, और आज ठंड भी ज्यादा है। हाँ लेकिन मेरे भाई जल्दी चाय पियो, पता है ना विजया दीदी घर पर अकेली हैं। हमने अब भाईजान से वादा किया कि पूरी तरह से उनका ख्याल रखेंगे, जिम्मेदारी से उनसे किया हुआ वादा निभाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। तो जल्दी करो। बोलो, ये चाय की दुकान है। हाँ, यहाँ पर इतनी रात को इतनी ठंड में कौन हमारी बात सुनने के लिए आएगा? और वैसे भी ये बुढ़ा तो बहरा है। दादा, अरे हबीब रुको यार, ये लो अटन्नी, रखो तो इसको, सुबह उठेगा तो ले लेगा। भाई वो तेरा भी देना है। चल चल चल, खुदा हाफिज। गुड जॉब ब्रह्मा सिंह, वेरी नाइस। ये जरूर वो रणबीर का लोग है। मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसकी हमें तलाश है। और मुझे तो लगता है ये लोग उसके घर पे ही जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाकर जेम्स को भेजो, मैं गोपी सिंह को भेजता हूँ।
क्या पराटकर जी, आप लोग भी शर्त लगा के बैठ गए। रणभेरी छप तो गई, फिर ऐसी मुसीबत। क्यों? खुश तो आप भी हुए थे ये सुन के। हाँ हुए थे, और आपसे ज्यादा हुए। और अब चिंता भी हमें आपसे ज्यादा है विजय। जी हाँ, मुझे भी बहुत है, खासतौर से जब से मैंने ये सुना है कि जैक्सन हाथ धोके उसके पीछे पड़ गया। लेकिन अभय कह रहे थे विजया को एक सुई भी नहीं चुभ सकती, इसका मुझे विश्वास। बात तो सही है पराटकर जी आपके, जाने के इस बार हमारा दिल घबरा रहा है। बात करूंगा, अभय से बात करूंगा जरूर, लेकिन एक अच्छी खबर भी है मेरे पास। अच्छी खबर? चलिए, कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा, बताइए। दुर्गा प्रसाद जी और सेठ ज्ञानचंद जी ने एक अद्भुत रहस्य पर से पर्दा उठाया है, जो हैरत अंगेज भी है और एक सुखद आश्चर्य। तो जल्दी कहिए ना महाराज, हम व्याकुल हो रहे हैं भाई, जल्दी बोलिए। जेल की गुप्त कोठरी में मैं आपकी व्याकुलता थोड़ी और बढ़ा देता, बाद में आके आराम से बताऊं। ये बेईमानी वाली बात हुई। है तो, लेकिन आपके मित्र हैं, थोड़ी बेईमानी का हक तो बनता है नहीं? कुछ तो कहिए महाराज। मैं दुर्गा प्रसाद जी को लेकर आता हूँ, वही बताएंगे। तब तक आप अच्छी खबर की व्याकुलता थोड़ी और बढ़ा ली। महादेव। अरे सुनिए तो, महादेव। हमारी खैरियत इसी में है कि हमें निकल जाने दो। और तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर रहेगा। आप मेरी सेहत की चिंता मत करो, अपनी सेहत की चिंता करो। तेरी यार, यहाँ पुलिस की गश्त बहुत ज्यादा हो रही है, हमें जल्द से जल्द ये खबर अभय भाईजान तक पहुंचानी होगी, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों ने हमें घेर लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है उन दोनों को। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी अभय भाई भी खुद इस बात को समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने विजय दीदी से कहा था कि वे उनके साथ चलकर अड्डे पर रहें, मगर विजय दीदी ने तो मना कर दिया। तो गलत किया। कभी कभी कैसे जिम्मेदार और होशियार लोग भी नासमझी कर देते हैं। भाई हमारी राय में तो विजया दीदी को बात मान लेनी चाहिए अभय भाईजान की, और अड्डे पर चले जाना चाहिए। मैं बात करके देखूं क्या? कमाल की बात कर रहे हो यार, जिससे सरदार की बात नहीं मानी, अभय भाईजान की बात नहीं मानी, वो तुम्हारी बात कैसे मानेगी? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें डांट खाने का इतना शौक है तो बेशक ले जाओ तशरीफ अपनी वहां पे। उनकी भलाई के लिए मैं डांट भी खा सकता हूँ, मगर अरे 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 ये क्या मियां, हम दोनों तो शरीफ लोग हैं, आदावर से। जानते हैं कितने शरीफ हो, चलो थाने। थाना तो हम तुमको दिखाएंगे।
का भैया हैं? किधर किधर भैया हैं? बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो। जरा हम भी तो देखें कितनी ताकत है तुम्हारे इन बाजू में। गोपी सिंह, जरा नहीं पूरा देख लेना। फिलहाल तो हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, हट जाओ हमारे रास्ते। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि हमें निकल जाने दो। हाँ, और तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर रहेगा। अरे भाई लोगों, आप मेरी सेहत की चिंता मत करो। अब तुम अपनी सेहत की चिंता करो। तेरी अरेस्ट करो इन्हें, हवालात में ले चलो इन्हें। हम वाहन का मरम्मत करेगा। सर आप जाकर उस लड़की को पकड़िए, इन लोगों को मैं देखता हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी करते हैं हम, हैं? चलो छोड़ेंगे नहीं। चल। आखिर तूने क्या निश्चय किया है? अभी तक उस दिन का भूत आपके सिर से उतरा नहीं? ना उतरा है ना उतरेगा। इससे पहले कि मैं कोई भी जबरदस्ती करूं, आखिरी बार तेरी इच्छा जान लेना चाहती हूँ। माँ, आपको मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर शहर क्या, आप कहो तो पूरी दुनिया छोड़ दूंगी आपके लिए। पर ये याद रखना कि वो फैसला एक बेटी का होगा, एक स्वाभिमानी बेटी का नहीं। बेटा, हर काम ना स्वाभिमान के भरोसे से नहीं होता। कभी कभी स्वाभिमान को छोड़कर ना सावधानी का भी सहारा लेना पड़ता है, जबकि लक्ष्य इतना बड़ा होता है। माँ, इसीलिए तो मैं सावधानी बरत रही हूँ। आप ही बताइए, पिछले 2 दिनों में मैं कितनी बार घर से बाहर निकली हूँ? एक बार, और वो भी रात को। पहले मैं इतना समय घर पे बिताती थी नहीं ना, तो ये सावधानी तो हुई ना माँ। और माँ, भागना सावधानी नहीं, कायरता है। और मैं अपनी इच्छा से ऐसा कभी नहीं करती।
मुझे खुशी है कि मैं तुझे अच्छे संस्कार देने में सफल हो पाई और स्वाभिमान से जीना भी मैंने ही तुझे सिखाया। लेकिन बेटा, जिंदगी किताब में ना 2 दूनी 4 हमेशा नहीं होता, कभी कभी 3 भी हो जाया करता है। और वैसे भी जिंदगी ना किताबी आदर्शों पर और उसूलों पर हमेशा नहीं चलती है। हाँ माँ। लेकिन बेटा, बहुत ही पुराना और साधारण सा उदाहरण है, जब आंधियां चलती है ना तो बड़े बड़े दरख्त भी उखड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने स्वाभिमान और झूठे घमंड के कारण झुकना नहीं चाहते। इसलिए तेज हवाएं उन्हें तहस नहस कर देती है। उसी जगह छोटे छोटे पौधे, नर्म और मुलायम घास उस तेज हवाओं के सामने नतमस्तक कर देते हैं और उस तूफान के जाने का इंतजार करते हैं। माँ, लेकिन बेटा, कठिन वक्त का सम्मान करना, उसको सिर झुका के जाने देना कायरता नहीं, समझदारी है, समझदारी। माँ, आप जो भी कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है और मैं ये भी बात जानती हूँ कि आपको इतनी फिक्र क्यों है मेरी। आपको यही लगता है ना कि मैं अभी भी छोटी हूँ, अपना ख्याल नहीं रख सकती, पर ऐसा नहीं है माँ। मैं अपना ख्याल रख रही हूँ और रणवीर ने मेरे लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। बेटा, रणवीर ने ना जो अपने कुछ साथी भेजे हैं ना, वो अंग्रेज पुलिस के सामने कुछ है ही नहीं। वो अंग्रेज के चलाए हुए तूफान में उड़ जाएंगे। और मुझे तो डर है, अगर ऐसा हुआ तो तू। हे भगवान! Hands up! मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी और मैंने कोई गलती नहीं की है। आ गया मैं अपना औकात पे, पकड़ लो इसे। अभय, तुमने सुपरिटेंडेंट से शर्त लगा के उसके थाने के सामने रणभेरी तो छाप ली, ये वाहवाही की बात है। मिठाई उठाई भी खा ली, लेकिन क्या सजा? देश की आजादी के लिए पर्याप्त नहीं, देश की आजादी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें और भी बड़े बड़े काम करने हैं। जी सदा, मैं भी यही सोच रहा था। ये सुनो, सबसे पहले तो हम तुम्हें एक जरूरी खबर दे देते हैं। पुलिस विभाग में हमारा एक और आदमी शामिल हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने सुना था वो अच्छे लाल को। ठीक सुना है, अच्छे लाल का यहाँ से तबादला करके वो लोग कानपुर भेजने वाले हैं।
और समय रहते वहां पे हमारा दूसरा आदमी शामिल हो गया है, और वाकई ये सबसे अच्छी बात है। बेशक सरदार। वैसे सरदार आगे के लिए क्या सोचा आप? अबे सबसे पहले तो उन अफसरों का काम तमाम करो जिन्होंने पूरे शहर में तांडव मचा रखा है, ताकि अंग्रेजों के बीच थोड़ा और ज्यादा डर पैदा हो सके। जी सरदार। वैसे काम मैंने शुरू कर दिया, वो जैक्सन को। ये तुम कह के हमारी ना और चिढ़ बढ़ा रहे हो। बात हमारी तुम्हारी जैक्सन को मारने की हुई थी, उसको जिंदा छोड़ने की नहीं। जानता हूँ सरदार, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं उसकी ये दशा करके उसे छोड़ दूंगा तो ये बाकी अंग्रेजों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। गलती कर गए हो है तुम, गलती और कर रहे हो। जैक्सन कोई उदाहरण नहीं बनेगा। ये चोट खाया सांप और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सही कह रहे हैं सज्जन सिंह जी। अरे पराटकर जी, महादेव महादेव महादेव। बिरा जी, जीते रहो। बिरा जी, तो दुर्गा प्रसाद जी भी आए हैं। चलिए अब पता लग जाएगा पराटकर जी की पहेली का रहस्य। हमें एहसास है आपकी व्याकुलता का। चलिए इसी बात पर सुनिए, दुर्गा प्रसाद जी ने क्या अनोखा काम किया है। अच्छा, वो क्या? एक ऐसे शख्स के जिंदा होने का समाचार मिला है जिसे इस दुनिया में होने की कल्पना भी हम छोड़ चुके थे। कौन है वो? उसका नाम बताने की बजाय मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसे पहचानते हो अब है? माँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी और मैंने कोई गलती नहीं की। आ गया मैं अपना औकात पे, पकड़ लो इसे। ये अंगूठी, ये आपको कहां से मिली है? इसका मतलब वो अभी भी। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? संभव है अब है। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि वो ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है अब है, हम उसे समझ नहीं सकते, सिर्फ ताज्जुब कर सकते हैं उस पर। बस इतना समझ लो कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यही सच है। वो जिंदा है।
लेकिन ये असंभव संभव हुआ कैसे? चाहे जैसे हुआ हो, दुर्गा प्रसाद जी ने अगर उन्हें खोज लिया है तो उनको लाने का काम तुम करो। आप इतना बता दिए कि वो है कहाँ? उसी जेल में जहां मैं बंद था। एक दिन जब मैं फांसी घर की तरफ से होता हुआ जा रहा था। अबे भैया, अबे भैया, जल्दी चलिए। क्या बात है अग्नि सिंह? अबे भैया, वो विजय दीदी। क्या हुआ विजय को? तो हमको बार बार तुम पर शक हो रहा था। आज हमारा सर्च पूरा हुआ। हमारा और हमारा सुपरिटेंडेंट सर का एक ही एनिमी है, तो तुम ही है वो बदमाश लड़की जो हमारा पुलिस फोर्स को उल्लू बनाया। चलो, कम से कम इस बात से तुमने ये तो स्वीकार किया कि तुम सब उल्लू, और उल्लू ही नहीं, तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब तो गधे। यू शट अप। हम उल्लू गधा नहीं, लायन है लायन, जिसको अपना शिकार मिल गया। कोई अगर अपनी जगह से हिला भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी ने गलती की, पर जरा सोचिए तो। ओ बुढ़िया, हम तुमको भी अच्छी तरह से पहचानता है। कल तुम हमको संस्कार सिखा रहा था, सॉरी बोलकर चला गया। हमको क्या मालूम था कि तुम इसका मदर है, नहीं तो हम तुमको कल ही अरेस्ट कर देता। देखिए, अगर इसने अपनी गलती कबूल कर ली तो आप इसे माफ कर देंगे ना? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी और मैंने कोई गलती नहीं की है। तू चुप कर। आ गया ना अपना औकात पे, पकड़ लो इसे। तुम्हारा बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारा ऑफिसर उसको हमारा घर पे लेके गया। तुम्हारा बेटी हमारे साथ एक रूम में रहेगी। हम अफसर भी हैं और तुम मेरे दोस्त। हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और तुम्हारी दोस्ती। किसी ने भी विद्या की तरफ बुरी नजर से देखा तक भोले बाबा की कसम बनारसी काट डालेंगे उसको।